एक दफा का जिक्र है कि एक राज्य था जहां हर जगह खुशी फैली हुई थी। बादशाह सिंदबाद बहुत मशहूर था कि वो मेहरबान, रहमदिल और समझदार बादशाह था। इसके पास एक तोता था जो हर कदम पर बादशाह के साथ होता था। बादशाह हर फैसला अपने प्यारे तोते की मदद से करता था। एक दिन तोते ने इससे पूछा, क्या मैं अपने घर वालों से मिलने जा सकता हूं जो नीले समंदर के पार फूलों वाले जंगल में रहते हैं? बादशाह सिंदबाद ने इसे अपने घर वालों के साथ कुछ दिन गुजारने की इजाजत दे दी। तोता बहुत खुश हुआ। वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ। तोता अपने घर वालों से मिला। उसने उनके साथ अच्छा वक्त गुजारा। वापस जाने का वक्त हुआ। तोता राज्य की तरफ अपने सफर पर रवाना हो गया। रास्ते में उसने एक जादुई सेब के दरख्त के नीचे आराम किया। कुछ देर बाद दरख्त से एक जादुई सेब गिरा। इस सेब में यह जादू था कि जो भी उसे खाएगा कभी नहीं मरेगा। तोते ने फैसला किया कि यह जादुई सेब अपने प्यारे बादशाह सिंदबाद को देगा। जब तोता सो रहा था, एक सांप ने इस सेब को काट लिया, लेकिन तोता नहीं जानता था जादुई सेब जहरीला हो गया था। तोता बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह को सेब दिया। बादशाह खुश हुआ। अचानक एक भूखा बंदर बादशाह सिंदबाद के करीब आया। बादशाह बहुत मेहरबान था। उसने बंदर को सेब खाने के लिए दिया। बंदर सेब खाते ही मर गया। बादशाह हैरान रह गया। वो यकीन नहीं कर सका कि इसके प्यारे तोते ने ये किया। बादशाह ने हुक्म दिया कि तोते को मार दिया जाए। तोता मर गया। बादशाह ने बाकी का सेब खिड़की से बाहर फेंक दिया। कई साल बाद सेब एक जादुई दरख्त में बदल गया। पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि इस जादू दरख्त का फल कोई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि ये जहरीले सेब हैं। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर जिसने 50 मील का सफर तय किया था, वो जादुई दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। एक जादुई सेब इस पर आ गिरा। बूढ़े मुसाफिर ने उसे खा लिया। सेब बहुत मजेदार था। बूढ़ा मुसाफिर जादू सेब खाकर जवान आदमी बन गया। बादशाह सिंदबाद के राज्य में सब हैरान रह गए। जब बादशाह सिंदबाद ने यह खबर सुनी तो वो अपने किए पर बहुत अफसरदा हुआ। उसने अपने प्यारे तोते को जादू सेब की वजह से मार दिया था। बादशाह सिंदबाद ने सीखा कि कभी भी गुस्से में फैसला नहीं करना चाहिए। हमेशा मुकम्मल सूरत हाल को समझकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि आधी मालूमात से सिर्फ गम और अफसोस होता है।